हेलो और बच्चों कैसे हो? मचा रहे हो कि नहीं मचा रहे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? काफी दिन हो गए मिले हुए क्या? चलो आज से अब भाई पीवाईक्यूज आज से तुम लोगों के साइंस के भी आ जाएंगे। मैथ की स्पीड में इंक्रीज कर दूंगा। लगातार पीवाईक्यूज अब तुम लोगों के लिए आएंगे। और रिलैक्स होके एकदम चिल होके देखना ही है जो मैं हमेशा बोलता हूँ बिना स्ट्रेस लिए। ठीक है। तो आज भैया आप कौन सा चैप्टर के पीवाईक्यू करेंगे? मैंने कहा पॉलिनोमियल। जो पहला वीडियो था उसमें तुम लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, काफी अच्छे से पढ़े उसे देखे। मुझे भी काफी अच्छा लगा कि तुम लोग एग्जाम के लिए अब सीरियस हो। ठीक है, तो ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहो और बढ़िया साथ में रिजल्ट लाना ही है, तो बिना टेंशन लिए बिना डरे मेरे साथ रहो। ठीक है। तो अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं भैया। यार पॉलिनोमियल आपने थ्योरी नहीं बताई। अरे यार क्वेश्चन के साथ ही मैं थ्योरी बताऊंगा, देखना अभी। और वन शॉट आएगा, थ्योरी का भी आएगा, पर अभी बच्चे चाहते हैं कि भैया ये बता दीजिए, तो इसलिए ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है। तो पहले इनका कलर चेंज करते हैं येलो, क्योंकि मुझे पसंद है। ठीक है, तुमने कहा कि भैया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तुमने कहा भैया मेरा ये सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है। मैंने कहा क्यों भाई? तुमने कहा भैया कुछ करना नहीं होता। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या नहीं करना होता बताओ तो। क्या नहीं करना होता? तुमने कहा भैया आप चुपचाप सोल्यूशन लिखिए। एक मिनट, एक माउस काम नहीं कर रहा है। हाँ अब आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी। तो तुमने कहा कि भैया यार एक बात बताओ, आप सोल्यूशन फटाक से लिखो इसे। सोल्यूशन लिखो। मैंने कहा हाँ लिख दिया। तुमने कहा भैया मैं क्वेश्चन, आपने दो चीजें बोली थी, मुझे क्वेश्चन भी पढ़ना आता है और क्वेश्चन में क्या पूछा है वो ये भी पता करना आता है। मैंने कहा हाँ यार तुम तो होशियार हो चुके हो। तो तुमने कहा कि हाँ भैया अब आगे। मैंने कहा कुछ मत कर। तुम कुछ मत कर, एक बहुत जर्नलाइज फॉर्मूला। तुमने कहा क्या भैया? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तुमने कहा भैया अब ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा बीटा क्या है? मैंने कहा एक क्वाड्रेटिक जो अल्फा बीटा है, अल्फा एंड बीटा है, इसे हम लोग बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या जीरोस बोल देते हैं कुछ लोग, कि भैया जीरोस भी बोल देते हैं। जीरोस भी बोल देते हैं। मैंने कहा, तुमने कहा हाँ भैया इतना तो होशियार हूँ। तो मैंने कहा भैया अल्फा प्लस बीटा क्या है? मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा जो होता है इसे बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स। क्या बोलते हैं? सम ऑफ द रूट। तुमने कहा ठीक है भैया। तुमने कहा भैया ये जो होता है इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तुमने कहा बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। मुझे इतना समझ में आ रहा है। फिर भैया आगे। मैंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन पढ़। तुमने कहा क्या भैया, क्या क्वेश्चन पढ़? क्या क्वेश्चन पढ़? तो मैंने कहा कि भैया यार रुको, इनका कलर चेंज करते हैं। तुमने कहा एक मिनट। तुमने कहा कि भैया यार ये जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा ना, तो मुझे ये दिखा सम, सम एंड प्रोडक्ट। तुमने कहा सम एंड प्रोडक्ट। मैंने कहा कितना दिया है सम? तुमने कहा जीरो। प्रोडक्ट कितना दिया है? तुमने कहा -9। मैंने कहा हाँ भैया ये तो बहुत प्यारा दिया हुआ है। तुमने कहा कि भैया यार पहले इसे हाईलाइट कर देते हैं, इसे स्टार बना देते हैं, जहां पे भी सम एंड प्रोडक्ट दिया हो। सुन रहे हो कि नहीं? कान खोल के सुन लो, स्टार मार्क कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने कहा भैया मैंने स्टार मार्क कर दिया है। तुमने कहा जहां पे सम दिया जाएगा, जहां पे प्रोडक्ट दिया जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा मैं तो। मुझे इतना पता है, आपने जो सिखाया उतना ही करना है। तो तुमने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तुमने कहा भैया जीरो दिया है, आगे कुछ बोलोगे? मैंने कहा कुछ नहीं बोलूंगा। तो बिल्कुल सही कर रहे हो, -9। तुमने कहा कि भैया एक्स स्क्वायर -9। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमने कहा भैया क्या ये सॉल्व हो गया? मैंने कहा नहीं, यहाँ पे भी तो देख जीरोस भी निकालने हैं, जीरोस भी। तुमने कहा भैया आपने मुझे जीरोस निकालना नहीं सिखाया। मैंने कहा पहले तो सीखे होगे। तुमने कहा हाँ भैया पहले सीखा हूँ, पर अब। मैंने कहा यार तुम्हें दो फॉर्मूले पता है, दो चीजें पता है, कैसे रूट्स निकालते हैं, कैसे जीरोस निकालते हैं। तुमने कहा भैया क्या क्या? मैंने कहा यार एक तो जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या फिर जिसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो तुमने कहा भैया क्या यूज करें? मैंने कहा यार पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अगर फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो गया तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक जिंदाबाद। ठीक है। तो तुमने कहा भैया एक्स स्क्वायर -9। मैंने कहा कुछ कुछ दिख रहा है। मैंने कहा क्या दिख रहा है? तुमने कहा भैया x-3 और x+3। मैंने कहा यार तुम तो होशियार होते जा रहे हो। x+3 इक्वल टू 0। तुमने कहा कि भैया x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -3। मैंने कहा वेरी गुड, वेरी। तुमने कहा भैया इतना तो मुझे आने लगा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो एक बार चेक कर लेते हैं अपना आंसर। ठीक है, माइनस अल्फा बीटा, इसे स्टार मार्क रखना। ठीक है, स्टार मार्क। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, तुम लोग अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तुमने कहा अगला क्वेश्चन। तुमने कहा कि भैया अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्या गिवन है? तो मैंने कहा कि यार क्या गिवन है, एक मिनट। कलर चेंज। तुमने कहा येलो ले ले। तुमने कहा भैया ये एक बात बताइए क्या गिवन है? मैंने कहा कुछ नहीं गिवन है, कुछ नहीं गिवन है। सिंपल सी चीजें गिवन है। कि क्या गिवन है भैया? इफ एंड आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x+2, 3x² + 6x+x के। तुमने कहा 3x² + 6x + k। तुमने कहा भैया
यहाँ पे के की वैल्यू पक्का पूछी होगी। मैंने कहा हाँ यार वही पूछी है, तुम लोग होशियार हो। मैंने कहा भैया अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू -2/3। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू -2/3। मैंने कहा मैंने शायद ध्यान दिए होगे, मैंने तुम्हें धीरे से बता दिया था कि भैया इस इक्वेशन का जो जर्नल फॉर्म होता है ये हो। तो तुमने कहा अच्छा भैया मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ। तो इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी बताओ? इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी? बताओ 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 बताओ। तुमने कहा भैया इसकी वैल्यू क्या रखो? मैंने कहा -6। तुमने कहा हाँ भैया। मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या? -6। तुमने कहा बहुत बढ़िया। तुमने कहा भैया अल्फा बीटा जो हो गया अपना के हो गया। मैंने कहा यार तुम तो होशियार होते जा रहे हो। -6 प्लस के इक्वल टू क्या? -2/3। तुमने कहा के इक्वल टू कितना? -2/3 प्लस 6। तुमने कितना बोला? के इक्वल टू कितना? 18। 18 में से -2 हुआ कितना? 3 6 18। 18 में से -2 हुआ कितना? 16/3। 16/3। तुमने कहा भैया आपने कहीं गलती कर दी है, थोड़ा देख लीजिए। मैंने कहा हाँ यार गलती कर दी है और तुम लोग मान भी रहते। तुमने कहा क्या गलती की है? मैंने कहा ये गलती मैंने इसलिए की कि तुम्हें ये चीज समझ में आ जाए कि भैया आपने यहाँ पे इक्वेट तो किया, पर यहाँ पे एक चीज देखी। ठीक है, एक चीज देखी। अब समझ में आई गलती? तो मैं ये चीज, क्योंकि बच्चे यही चीज फ्लो फ्लो में करते हैं, तो मैं इस वजह से इस बार रुका नहीं। मैंने कहा तुम पहले गलती देख लो क्या होगी तुमसे। ठीक है। तो तुमने कहा कि भैया अब समझ में आया, मतलब मुझे पहले ही इस चीज को क्या होगा, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तुमने कहा अब समझ में आया, अब समझ में आया। तो तुमने कहा कि भैया इसका मतलब, इसे और ज्यादा सिंपल कर देते हैं। तुमने कहा कि भैया इसका मतलब हमारी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी -2 होगी और अल्फा बीटा की k/3 होगी। मैंने कहा अब सही कर रहे हो बिल्कुल। तो तुमने कहा कि भैया यार यहाँ पे सीधे वैल्यू डालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू कितना? -2/3। मैंने कहा ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -2। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है? k/3। मैंने कहा -2/3। मैंने कहा यहाँ से सॉल्व करो चुपचाप, यहाँ से सॉल्व करो चुपचाप। तुमने कहा भैया कितना? मैंने कहा k/3 -2/3 प्लस 2। तुमने कहा कितना? k/3 6 4/3। तो के इक्वल टू आंसर कितना? और तुमने कहा भैया यार इतना इजी कैसे लग गया? मैंने कहा बस गलती मत करना, क्वेश्चन पढ़ना और जर्नलाइज फॉर्म चेक करना। तुमसे क्वेश्चन लगेंगे यार, तुम लोग होशियार हो, ये तुम लोग पहले ही जानते हो। ठीक है, तुम लोगों से क्वेश्चन लगने ही थे। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर करेक्ट है। हाँ एकदम एकदम सही है भाई, एकदम सही है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुमने कहा भैया यार, मैंने कहा एक चीज और, मैंने कहा भाई मैं तुम्हें क्वेश्चन के साथ साथ पूरे रूल भी सिखाते जाऊंगा, पूरा थ्योरी भी सिखाते जाऊंगा। तुमने कहा क्या? मैंने कहा जीरोस, जीरोस रूट सोल्यूशन जो बोलना चाहो बोलो, तुम्हारी मन की मर्जी। तुमने कहा कि अच्छा भैया बताइए। मैंने कहा जो जीरोस होते हैं वो इस पे एक क्या कहते हैं, ग्राफ पे इस पे डिपेंड करते हैं कि वो एक्स एक्सेस पे कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार कट कर, कितनी बार। तुमने कहा भैया कितनी बार कट कर। मैंने कहा एक बताओ एक्स एक्सेस पे कितनी बार कट कर रहा है? तुमने कहा भैया 2 बार। तो इसका कितना सोल्यूशन? कितने जीरो है? तुमने कहा भैया 2 जीरो। समझे? एक्स एक्सेस पे कितनी बार कट कर रहा है उतने अपना कितने होंगे, वो अपने क्या होंगे? जीरो। तुमने कहा अब समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट सेकंड आ गया, कॉन्सेप्ट सेकंड आ गया। अब आते हैं थर्ड। थर्ड पे तुमने कहा कि भैया इसमें क्या दिया? फाइंड द जीरोस ऑफ। तुमने कहा भैया आपने दो चीजें बताई थी। मैंने क्या 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 बताई थी? तुमने कहा एक्स स्क्वायर, भैया प्यार से लिख दिया मैंने 4/3 x - 4। तुमने कहा भैया आपने मुझे बताया था फैक्टराइजेशन कर दो। मैंने कहा करके देखो ना यार, हो रहा है तो कर लो, क्या दिक्कत है? तुमने कहा हाँ भैया वही करता हूँ। तो तुमने कहा भैया 3 4 जा 12, क्या फैक्टराइज रूल ऑफ फैक्टराइजेशन में सिखा दूंगा तुम्हें, थ्योरी में सिखा दूंगा। अभी तो यार अपने पास टाइम कम है, काम ज्यादा है, इसलिए मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। 3x² प्लस 4x - 4। तुमने कहा कि क्या भैया 3 4 जा 12 कितना होना चाहिए? तो समझ में आ रहा है? तुमने कहा हाँ भैया मुझे समझ में आ रहा है कि +6x - 2x - 4, 6 2 जा 12, मतलब ऐसा माइनस करना है कि 4 आ जाए, ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 12 आ जाए। तुमने कहा कि भैया 3x कॉमन हो गया तो बचा x+2, फिर -2 कॉमन हो गया, फिर बचा x+2। मैंने कहा बढ़िया भैया बढ़िया, आप बढ़िया करा रहे हो। मैंने कहा हाँ भाई तुम्ही लोगों से सीख रहा हूँ। 3x - 2 और x+2 = 0। मैंने कहा दोनों को बारी बारी से जीरो के बराबर कर। तुमने कहा हाँ भैया समझ में आ रहा है। x+2, तो तुमने कहा कि भैया x = 2/3 एंड x = कितना? -2। तुमने कहा बहुत बढ़िया भैया, ये भी आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। तुमने कहा भैया अपनी स्पीड अच्छी हो रही है। मैंने कहा यही तो है अपनी बात बात, कि अपने वो जो लोग 4 घंटे में करते हैं अपन लोग आधे घंटे में। ठीक है, a-1 x² प्लस a x+1। ठीक है, तुमने कहा भैया क्या गिवन है? मैंने कहा वन ऑफ द जीरोस गिवन है। आगे समझ में आया? तुमने कहा भैया मैंने अल्फा बीटा होता है, मैंने कह दिया अल्फा -3। मैंने कहा सही तो कहा है तुमने। तुमने कहा फिर भैया क्या निकाल रहा है? तुमने कहा भैया ए की वैल्यू। देखो दो चीजें हैं,
कोई किसी भी मेथड से जाएगा, जाने दो। एक वैल्यू दी है ना तो इसे सेटिस्फाई करेगी। तुमने कहा भैया मैं 0 के बराबर करके चुपचाप x की जगह -3 डाल दूंगा, मैंने कहा डाल। तो तुमने कहा कि भैया -3 का होल स्क्वायर प्लस a -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तुमने कहा भैया a -1, वो पूरा मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, अब इससे ज्यादा बेसिक नहीं बताऊंगा, याद रखना। प्लस 1 इक्वल टू 0, 9a -9 क्या हुआ, -3a प्लस 1 इक्वल टू 0। तुमने कहा क्या भैया 6a कितना हुआ, प्लस 10 इक्वल टू 0। तुमने कहा भैया a इक्वल टू कितना, बताओगे? आंसर आ रहा है कि तुम कहोगे भैया आपने कहीं तो गलती की है। मैंने कहा लग तो मुझे भी रहा है। पहले तो देख लेते हैं, क्वेश्चन सही नोट किया है, एकदम परफेक्ट है। 6 9 6, अरे यार तुम लोग यार बता भी नहीं पाते हो, माइनस में से प्लस 10 करो, ठीक है। तो तुमने कहा कि भैया यार वेट कर लेते हैं। तुमने कहा -8 भैया, मतलब यहाँ 8 आया तो 8/6 कितना आया, तो 4 4/3। मैंने कहा अरे भैया आसानी से आ रहा था, उधर बिन फालतू में गलतियां, ज्यादा स्पीड के चक्कर में गलतियां होती है पर दिमाग में। क्योंकि एक चीज याद रखना, जैसे मुझे भी समझ में आता है, अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है मैंने कहीं क्वेश्चन में गलती की सॉल्व करने में। क्यों समझ में आता है? क्योंकि मैं गिवन और मुझे जो निकालना है वो माइंड में लेके चल रहा होता हूँ। जब मैं उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा होता हूँ ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि भाई मैंने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी है। और तुम्हें खुद तुम लोग देख रहे हो कि जैसे ही मुझसे गलती होती है मैं खुद पकड़ लेता हूँ कि कहीं तो मैंने गलती की है। क्योंकि स्पीड में रहता हूँ, ध्यान देता नहीं हूँ इतना, करते जाता हूँ, तो मुझे ये चीज़ दिख जाती है तो मैं उसे करेक्ट कर लेता हूँ। तो ये एग्ज़ाम में तुम्हें भी माइंड में लेके चलना है कि भैया मुझे अपनी गलतियाँ याद रखनी है कि भाई अगर गलती हो रही है तो मुझे पहले ही समझ में आ जाए कि भैया कोई गलती हो गई है। क्योंकि तुम उस डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं सॉल्यूशन के टाइम, जानते हो कुछ लोगों का क्या होता है, करते रहेंगे, पता है कि भैया हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, करते रहेंगे, कैसे नहीं? भाई तुम गलत सॉल्व ही कर रहे होगे तो कैसे आएगा आंसर? तुम्हें पता होना, अब इसी के आगे मुझे समझ में नहीं आता मैंने गलती की है, चाहे मैंने माइनस प्लस का ही हल्का-सा ध्यान नहीं रखा और इधर-उधर कर दिया। इन चीज़ों का ध्यान तुम नहीं रखोगे तो तुम तो आगे बढ़ते जाओगे। मुझे पता चल गया कि आंसर गलत आएगा अगर इससे मैं करूँगा। तो फिर मैंने देखा भैया कि हाँ, यहाँ पे गलती थी तो मैंने तुरंत सही की। तो वो तुम्हें भी करनी पड़ेगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तुमने कहा भैया अगले क्वेश्चन में क्या है? अगले क्वेश्चन में क्या है सॉल्यूशन? अगला क्वेश्चन क्या है? तुमने कहा कि भैया के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। तुमने कहा द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा बीटा, अच्छा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 दिया है। तुमने कहा कि भैया यार इतना तो मैं होशियार हो चुका हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। तुमने कहा फिर भैया अब क्या करूँ? वैल्यू ऑफ के निकालो। तुमने कहा भैया अब बताइए। मैंने कहा यार तुम्हें नहीं पता? तुमने कहा नहीं। मैंने कहा एक बात बता, अल्फा बीटा की इसमें क्या वैल्यू? तुमने कहा भैया एक बार आप जर्नल इक्वेशन लिख दीजिए, मैं तो भूल गया। मैंने कहा पहले जर्नल इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। मैंने कहा ठीक। उसने कहा भैया मुझे यहाँ के दिख रहा है, पहले जर्नल में इसे भी चेंज कर लो। मैंने कहा हाँ कर लो। 4/x के -7। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भैया क्या इन्हें मैं कंपेयर कर लूँ? मैंने कहा बिल्कुल कर ले। अल्फा बीटा इक्वल टू कितना, -7/k। फिर तुमने कहा कि भैया अल्फा बीटा की जगह मैं 2 रख दूँ? मैंने कहा रख दो। तो तुमने कहा भैया के इक्वल टू -7/2 आ गया। तूने कहा यार बहुत प्यार से आ गया भाई, बहुत आराम से आ गया, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, प्यार से करते जो आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुमने कहा कि भैया यार ये समझ, ये समझ कहाँ तक। तो तुमने कहा कि भैया यार पहला क्या है? अरे भाई इन चीजों का ध्यान रख, यही मेरे से भी गलती होती है, तुमसे भी हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान। तुमने कहा ए क्या दिया? तुमने कहा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इतना यार। तुमने कहा कि भैया पहले जीरोस इसका चेक करने को बोल दिया। तुमने कहा एक्स स्क्वायर -2x-3। तो तुमने कहा भैया आपने मुझे क्या सिखाया? मैंने कहा क्या सिखाया भाई? तुमने कहा भैया फैक्टराइजेशन भूल गया? हाँ यार, -3x प्लस एक्स माइनस क्या 3। मैंने कहा हाँ सही तो आ रहा है भैया, एकदम सही है। तुमने कहा x-3 भैया। मैंने कहा हाँ ठीक है। तुमने कहा x-3 भैया यहाँ पे भी। मैंने कहा ठीक है। तुमने कहा x = 3 एंड x = -1। तुमने कहा हाँ भैया ये तो एकदम करेक्ट है। मैंने कहा ठीक है। तो तुमने सेकंड वाला पढ़ा कि भैया रीजन क्या है? तुमने कहा भैया इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस थोड़ा समझा नहीं। मैंने कहा तुझे पहले क्या बताया था मैंने क्वेश्चन, क्या बताया था? तो ये तुमने कहा कि भैया आपने ये बताया था कि अगर यार सेकंड क्वेश्चन में कि एक थ्योरी बताई थी ना कि भैया अगर एक्स एक्सेस पे जितने बार कट कर रहा है उतने जीरोस एंड होंगे। तो तुमने कहा अच्छा भैया आप ये बोलना चाहते हो कि -1 एंड 3 जो है कोई एक्स की वैल्यू है? मैंने कहा कहीं पॉइंट है जो एक्स पे। तो तुमने कहा हाँ भैया कि -1, 0 एंड 3, 0। तो तुमने कहा भैया यही तो इन्होंने भी लिखा है। मैंने कहा एकदम करेक्ट है। तो तुमने कहा क्या होना चाहिए भैया? मैंने कहा बहुत, ए एंड आर करेक्ट और ट्रू एक्सप्लेनेशन, मतलब एकदम करेक्ट है यार, कोई गलती ही नहीं है, तुम खुद ही कर ले रहे हो, इतना मजा आ रहा है। नेक्स्ट। तुमने कहा भैया अगला सोल्यूशन। अगला सोल्यूशन तुमने कहा कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तुमने कहा कि भैया यार यहाँ पे क्या है? तुमने कहा भैया यार
आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल दिया है, मतलब उसका जो ट्वाइस करते हैं तब इसके जीरोस के बराबर होगा, फिर पी की वैल्यू निकालो। तुमने कहा भैया इतना तो मुझे आता है। मैंने कहा क्या? तुमने कहा भैया मैं इसका जीरो निकालूं। मैंने कहा कैसे निकालेगा? तुमने कहा भैया फैक्टराइजेशन। 4 6 जा 24। तुमने कहा भैया 8 3 जा, बताओ, 8 3 जा। भाई यार ये भी नहीं याद है क्या? ये भी नहीं याद है? सब सब खा गए हो ना? ये सब खा गए हो भाई, सब खा गए एकदम। ठीक है, बताओ, तुम्हारे सोचने से पहले मेरे पेन चले जा रहे हैं ना, मेरे आंसर आए जा रहे हैं, ऐसे कैसे करोगे भाई? हाँ, ऐसे चलोगे? देखो दोनों वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यूज आ गई। तुमने कहा भैया डबल कर दो चुपचाप। मैंने कहा अच्छा डबल कर दे। तो तुमने कहा भैया डबल क्या करोगे? मैंने कहा एक 4 कर दोगे भैया ज्यादा से ज्यादा, और एक हो जाएगा हमारा क्या, अल्फा 4 हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, बीटा जो हो जाएगा क्या, -3/2 हो जाएगा। मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? तुमने कहा भैया 8 -3, 5/2। तुमने कहा भैया यार ये तो ऐसे ही आसानी से लग जा रहा है, और अल्फा प्लस बीटा क्या है? तुमने कहा भैया आपने मुझे ये सिखा दिया कि अगर तुम्हें जर्नल फॉर्म याद है, फैक्टराइजेशन करना आता है, तो पूरा चैप्टर सॉल्व होगा ही होगा। कैसे नहीं होगा भाई? होना पड़ेगा उसे, कैसे नहीं होगा? ठीक है। तो और स्पीड में कर रहा हूँ, छोटी मोटी गलती हो जाए तो तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो, कुछ सही कर सकते हो। ठीक है, तो अब उस पर कोई जरूरत नहीं है कि हाँ भैया ये कहीं गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, रिलैक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए। तो 2x² माइनस के रूट 2x+1। तुमने कहा भैया इसमें क्या दिया भैया? तुमने कहा भैया सम फिर दिया हुआ है, के की वैल्यू निकाल। मैंने कहा सम दिया हुआ है। मैंने कहा भैया पहले जर्नल फॉर्म में कर लो, के बाई √2x+1/2। तुमने कहा भैया अल्फा प्लस बीटा जो होगा अपना क्या होगा? क्या होगा बताओगे कि नहीं भाई? बता रहे हो? तुमने कहा भैया के/√, अल्फा प्लस, अल्फा प्लस बीटा के/√2। अल्फा और कितना दिया है अपने को? ये दिया है √2 के भाई। तुमने कहा भैया के, तुमने कहा भैया इतनी इजी कैसे सॉल्व हो रहा है? भाई तुम लोगों ने मेहनत की है यार, तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, इसलिए इजीली सॉल्व हो रहा है। तो होना भी चाहिए। तुमसे होगा कैसे हैं? कर तो लोगे। ठीक है, रिलैक्स रहो एकदम। देख लेते हैं। हाँ ठीक है, एकदम करेक्ट कर रहा है। फिर सोल्यूशन। तुमने कहा भैया इसमें क्या बता रहे हो आप? मैंने कहा क्या बता रहा हूँ? तुमने कहा भैया फिर एक अल्फा की वैल्यू -3 दी है, अब मुझे क्या निकालनी है? वैल्यू आपके। तो तुमने कहा भैया पता नहीं क्यों मुझे रिपीटेड रिपीटेड चीजें लग गई। मैंने कहा हाँ यार, रिपीटेड हैं, रिपीटेड हैं। देखो, मैंने कहा भैया 9k - 9 - 3 k+1 = 0। मैंने कहा 6k - 8 = 0, k इक्वल टू कितना, 4/3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुमने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, कोई सीरीज कर ले, ज्यादा तेज बात कर। ये हमारी स्पीड कम करने का हुआ है, और हम लोग कम होने नहीं थे, बहुत हुई। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, अरे भैया तुमने कहा भैया जीरोस दो हैं, डिग्री क्या होता है भैया? जीरोस दो हैं, जीरोस दो है तो डिग्री कितनी होगी? डिग्री कितनी होगी? वो भी दो होगी। तुमने कहा भैया हाँ ये पता है मुझे, लीनियर का 1 डिग्री होती है, क्वाड्रेटिक की 2 डिग्री होती है। क्वाड्रेटिक की कितनी होती है? क्वाड्रेटिक की कितनी होती है? 2 डिग्री। और जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम रूट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम रूट्स हो सकते हैं, मीन्स जीरोस हो सकते हैं, जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ गया? नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं कहा भैया सोल्यूशन आगे लिखा। सोल्यूशन, तुमने कहा वन ऑफ द जीरोस इतना देन द वैल्यू ऑफ। तुमने कहा भैया आपने मुझे बताया था अगर एक जीरो दिया जाए कुछ मत करना, फिर सिर्फ वैल्यू पुट कर देना। तुमने कहा अल्फा की वैल्यू कितना है भैया? 2। मैंने कहा 4 हो गया। मैंने कहा कितना? 3x, 3x सॉरी। तुमने कहा कि भैया यार कुछ नहीं करना है, 2 बस पुट कर देना है। तुमने कहा 6 हो गया। कितना हो गया? 6 प्लस के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू -10, ये भी आ गया। नेक्स्ट, तुमने कहा भैया क्वेश्चन, नेक्स्ट सोल्यूशन कितना है? तुमने बोला द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ इज। तुमने कहा यार भैया आगे आप बताइए। मैंने कहा कितने जीरोस हो गए बताओ? तुमने कहा भैया एक्स एक्सेस पे एक बार टच कर रहा है। मैंने कहा कितने जीरोस होना चाहिए? मैंने कहा 1 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो। क्यों? क्यों भैया? अल्फा और बीटा दोनों बराबर हैं। क्यों भैया? 3 तरीके के ग्राफ होते थे, एक इमेजिनरी, एक कट करता था, और एक सिर्फ टच कर। ठीक है, इसके क्या होते थे? इमेजिनरी, इमेजिनरी, इसका रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिफरेंट बोल देते हैं, या फिर इसे बोलते हैं रियल एंड इक्वल, जहाँ पे ए अल्फा एंड बीटा की वैल्यू बराबर। तुमने कहा भैया अल्फा एंड बीटा। तुमने कहा भैया अब आपने ये नहीं सिखाया। मैंने कहा क्या नहीं सिखाया भाई? तुम पहले जो मैंने एक चीज बोली थी, जब कुछ निकालना हो
तो पहले उसे थोड़ा अगर कुछ गिवन हो निकालने के लिए कोई इक्वेशन टाइप, थोड़ा उसे सॉल्व करके देख क्या आ रहा है। तो तुमने कहा भैया मुझे ऐसा, जब मैंने उसे सॉल्व किया तो अल्फा प्लस बीटा। अब तुम कहोगे ये क्या सॉल्व कर, भाई कुछ लोग कहेंगे भैया ये आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, कोई फॉर्मूला होता है क्या? भाई फॉर्मूला नहीं होता, ये निकालना है ना अपने को, तो मैंने हल्का सा सॉल्व किया, हल्का सा सॉल्व। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, वही किया ना। तुमने कहा भैया ये सम दिख गया, ये प्रोडक्ट दिख गया, और ये इक्वेशन दे दिया, आपने मुझे जनरल फॉर्म सिखाया। मैंने कहा क्या सिखाया भाई? मैंने कहा भैया आप ही ने तो सिखाया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तुमने कहा भैया अल्फा प्लस बीटा मतलब सम जो है मेरे पास, जो अल्फा प्लस बीटा की है वो -1 वैल्यू है। मैंने कहा ठीक है, और अल्फा बीटा की क्या है, वो भी -1 है। मैंने कहा क्या आ रहा है आंसर? तुमने कहा भैया बना। मैंने कहा फिर क्या गलती कर रहे हो यार? हो गया ना, हो गया, बिल्कुल आसानी से हो गया, बस। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, अल्फा प्लस बीटा इज ए प्लस बी है। अल्फा एंड बीटा लिखा है, ए प्लस बी गलत है, ठीक है। तो तुमने कहा एक्स स्क्वायर -1, तुमने कहा भैया आपने फैक्टराइजेशन सिखाया था। मैंने कहा हाँ यार गया तो था। भैया ये क्या कर दिया भैया आप? मैंने कहा भूल गए क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, भूले तो नहीं हो ना? हमने कहा नहीं भैया, एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू -1। हमने कहा क्या, 1 -1 क्या चाहिए था अपने, अल्फा प्लस बीटा, हमने जैसे ही जोड़ा 1 - इक्वल टू। नेक्स्ट। मैंने कहा नेक्स्ट कर। हमने कहा भैया सोल्यूशन, हमने कहा क्या दिया हुआ है भैया और क्या निकल, तुमने कहा भैया आपने पहले ही बताया था, जैसे ही आपका मैं ये देखूंगा मैं सीधे ऐसे फॉर्म में लिख दूंगा। मैंने कहा लिखना भाई जल्दी कर। तुमने कहा भैया फिर आगे, फिर मैंने कहा जनरल फॉर्म लिखना आता ही था तुम लोगों को, जनरल फॉर्म में कर दो, 3/4 एक्स माइनस 7/4। तुमने कहा अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया भाई, 3/4 एक्स बाई कितना हो गया, सॉरी एक्स क्यों लिखा? मैंने कहा भैया 7 - 7/4 ना, -7/4 से 4 कट गया, क्या हुआ ये इससे और ये इससे 4 कट गया। तुमने कहा भैया माइनस कितना, -3/7। ये भी आंसर है। नेक्स्ट। ठीक है। अब ये पैराग्राफ, पैराग्राफ जो लोगों को हार्ड लगता है, अब हार्ड कहाँ से है? तुमने कहा भैया यार जब क्वाड्रेटिक के ग्राफ क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक के ग्राफ को क्या कहते हैं? तुमने कहा भैया चुपचाप नाम आप बता दीजिए, हम रट लेंगे। मैंने कहा पैराबोला। मैंने कहा पैराबोला। मैंने कहा पैराबोला। ठीक है, पैरा पैराबोला ग्राफ कैसा होता है भैया, ऐसे स्माइली ऐसा है, ठीक है। बात इससे ज्यादा कुछ। नेक्स्ट। तुमने कहा भैया इफ द कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस देन इट्स जीरो। तुमने कहा भैया मुझे जीरो इस तो निकालना है, जीरो ही निकालना है। मैंने कहा हाँ यार। तुमने कहा -x² प्लस 4x प्लस इक्वल टू जीरो। तुमने कहा एक्स भैया माइनस तो हटा ही दो। तुमने कहा हटा दिया। तुमने कहा भैया x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तुमने कहा एक्स कॉमन ले लूंगा, x+3 प्लस x+3 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -1। आंसर। नेक्स्ट। तुमने कहा भैया सोल्यूशन। तुमने कहा भैया हर तरीके के क्वेश्चन सेम क्यों आ रहे हैं? मैंने कहा यार मैंने तुम लोगों को इतने अच्छे से तैयार करवाया और तुम लोग मेहनत खुद करते हो भाई, तो आएंगे कैसे नहीं? ठीक है, जानते हो 25 मिनट में हम लोगों ने काफी कवर कर लिया, देखें कितने क्वेश्चन बचे हैं। है यार, अभी तो आधा पाद भी नहीं कवर किया है। मतलब तुम लोग ये बोलोगे अरे भैया मतलब आप सारे पीवाई कुछ ले आओ। मैंने कहा हाँ भाई सारे ले। ठीक है सारे ले आए। कहाँ है भाई? अरे भाई बहुत करना है यार, बहुत करना है, मतलब 1 घंटा बैठेगा। तो तुमने कहा कि भैया यार यहाँ पे क्या क्या दिया है, जीरोस दिया है, जीरोस दिया है। तुमने कहा भैया इसके आगे आप मत बताओ। मैंने कहा क्यों ना बताऊं भाई? तुमने कहा भैया हम लोगों को इतना होशियार आप कर चुके हो। ठीक है, मैंने कहा तो वैल्यू पुट करके दिखा। मैंने कहा लीजिए। ठीक है, कितना है, -1 2। तुमने कहा भैया x² कितना, -1 एक्स कितना, -2 आंसर। तुमने कहा x² -x। नेक्स्ट। तुमने कहा भैया नेक्स्ट। मैंने कहा भैया नंबर ऑफ जीरो रिप्रेजेंटिंग दिस नंबर ऑफ जीरोस कितना भाई, ग्राफ देख लेते हैं। तुमने कहा भैया एक्स एक्सेस पे कितनी बार कटता है, देख 5 बार, 1 2 3 4। तुमने कहा भैया, तो तुमने कहा भैया एक बार कॉन्सेप्ट रिवीजन। मैंने कहा एक्स एक्सेस पे जितनी बार कट होगा, बार बार बता रहा हूँ, जितनी बार कट कट होगा उतने जीरोस होंगे, उतने जीरोस होंगे। तो तुमने कहा भैया इसके हिसाब से आपने 4 बोला है, तो 4। नेक्स्ट। तुमने कहा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तुमने कहा भैया सी द डिस्टेंस बिटवीन द सी एंड। मैं तुमने कहा भैया मुझे, मैं इतना होशियार हूँ क्या हो भाई? तुमने कहा मैं इतना होशियार हो चुका हूँ भैया कि मुझे ये चीज समझ में आती है कैसे करना है, ठीक है कैसे करना है। मैंने कहा कैसे करना है? मैंने कहा यार देख, ये तो चीज के लिए ब्लैक नहीं करना। हाँ नहीं, ठीक है। तुमने कहा भैया मुझे देखना है।
तुमने कहा भाई सी, सी यार माइनस, माइनस। मैंने कहा सी जो है माइनस, तो जी कहाँ? मैंने कहा 5 पे, जी का 5, मैंने कहा 5 माइनस 1 जोड़ दो, कितना होगा? हाँ, ठीक, पूछ। नेक्स्ट। मैंने कहा भैया सोल्यूशन। मैंने कहा भैया यार इसमें जीरोस क्या दिया है? द सम ऑफ द जीरो। तुमने कहा भैया आपने फिर सिखाया था, सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तुमने कहा भैया हम लोगों के लिए आसान क्यों होता जा रहा है भाई? तुम लोग मेहनत कर रहे हो तो आसान कैसे नहीं होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 5, एक्स प्लस अल्फा बीटा 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6 आंसर। ठीक है नेक्स्ट। मैंने कहा नेक्स्ट सोल्यूशन भैया आप क्या? तुमने कहा भैया आप इतने बार तो सिखा चुके हो। मैंने कहा क्या सिखाया हूँ भाई? तुमने कहा भैया ये ही निकालना है ना अपने को। मैंने कहा हाँ। तुमने कहा भैया आपने बदला था इसे सॉल्व। मैंने कहा कर ले भाई। तो अल्फा बीटा माइनस कितना अल्फा बीटा। तुमने कहा भैया ये फिर जनरलाइज फॉर्म दिया है। मैंने कहा हाँ। तो तुमने कहा भैया अल्फा प्लस बीटा की मैं बिना देखे वैल्यू वन बोल, तो बोल दे भाई। तुमने कहा भैया अल्फा बीटा की मैं माइनस फोर बोल, मैंने कहा बोल दो। तो तुमने कहा भैया 1/-4 माइनस कितना 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 प्लस 4। तुमने कहा भैया यार कुछ समझ में नहीं। मैंने कहा क्या नहीं समझ में? मैंने कहा कि भैया यार कैलकुलेशन। मैंने कहा वो तो खुद से करनी पड़ेगी ना। प्लस 16/4। तो तुमने कहा कितना आएगा भैया? 15/4। तो तुमने कहा एक बार चेक कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? +1 अल्फा इंटू बीटा -4। अपने पास जनरल फॉर्म यही था, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो 1/-4। ठीक है, 1/4 प्लस 4। ठीक है, 16। ठीक है यार, 16 - 1 कितना हुआ? 15 भाई। नेक्स्ट। ठीक है नेक्स्ट भाई। ये हो गया सही। यस। ठीक है, तुमने कहा भैया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। ठीक है, तुमने कहा वन ऑफ द जीरो इज टू। तुमने कहा भैया वन ऑफ द जीरो इज टू। मैंने कहा 4 प्लस। तुम लोगों को इतना सिखा चुका हूँ भाई, बस वैल्यू पुट करो। इक्वल माने क्या भैया? यही रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने कहा भाई बिल्कुल सही आ रहा है, वही रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा फिर भैया वही चीज यार, मुझे लग रहा है मैं बार बार वही क्वेश्चन कर रहा हूँ क्या यार? ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीट, अल्फा बीट। मैं कहा जनरल फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस। अब तो मैं बिल्कुल एक एक स्टेप उड़ाऊंगा भाई, तुम इतने होशियार हो चुके हो। तुमने कहा हाँ भैया मैं तो इतना होशियार हूँ। ठीक है, तो 5/2 बाई इतना -4/2। ये इससे का 2 से 2 का 2 नहीं। ठीक है, तो तुमने कहा भैया -4 5/4। ठीक है, तुमने कहा भैया यार आसानी से लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, और ऐसे ही पेपर में लगा के आना है, यही स्पीड अपने को रखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? बढ़िया, एंजॉय करते रहो और पढ़ते रहो। नेक्स्ट सोल्यूशन। तुमने कहा भैया -3x² प्लस 5 प्लस एक एक। तुमने कहा भैया क्या चाहिए? मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा भाई। तुमने कहा भैया यहाँ से एक की दिक्कत। तुम कहोगे भैया पहले मैं माइनस कर दूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों किया भैया? बताओगे? क्योंकि भाई देखो, हमें एक्स तो सिर्फ प्लस में चाहिए, क्योंकि आपने जनरल फॉर्म बताया था। मैंने कहा ठीक है भाई अपने मन का करो। 1/3 है प्लस 5/3। अल्फा प्लस बीटा कितना है? मैंने कहा भैया 1/3। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 5/3। मैंने कहा आंसर कितना आएगा? भैया 1/3/5/3। मैंने कहा भैया 1/5। बस यही तो तुम्हें निकालना था। नेक्स्ट। चलिए, तो तुमने कहा भैया फिर वही चीज यार, सम एंड प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर सम कितना दिया है? -3। लिखिए, प्लस अल्फा बीटा कितना है? 2। उनका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आंसर। नेक्स्ट। ठीक है, तुमने को बोला भैया क्वाड्रेटिक व्हिच जीरोस आर 3 एंड -4, फाइंड द क्वाड्रेटिक। मैंने कहा भैया आपने जितना सिखाया उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं है। मैंने कहा उतना कर लोगे ना पेपर हो, अच्छे मार्क्स ला, 90 प्लस देते हो। ठीक है, अब तुम कहोगे भैया 100 क्यों नहीं बोले? भाई 100 तुम्हारे भी मेहनत पे डिपेंड करता है ना, थोड़ा तो मेहनत खुद से भी करनी पड़ेगी, क्या मैं ही थोड़ी सब कुछ कराऊँ? -4 एक्स इन प्लस 3 × -4। बोलोगे भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स -10। एक बार भैया चेक कर लो। -1 +1 बिल्कुल सही। नेक्स्ट सोल्यूशन।
तुमने कहा भैया 6x² प्लस 37x माइनस के माइनस 2। तुमने कहा भैया आगे। मैंने कहा क्या निकालना है भाई? तुमने कहा भैया एक, क्या बोला, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर इन द फॉलोइंग। तुमने कहा भैया अगर आप एक अल्फा बोल रहे हो तो एक 1/अल्फा बोलो बिना सोचे। अच्छा यार। तो तुमने कहा भैया फिर के की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा पहले जनरल फॉर्म। उससे उसके अलावा मैं कुछ पसंद ही नहीं है भाई, जनरल फॉर्म ही पसंद। ठीक है। उनका ठीक है भैया, ये भी कर लिया। मैंने कहा अल्फा इंटू बीटा कितना है? अल्फा इंटू मतलब अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो रूट्स। तो तुमने कहा भैया यार कुछ दिख गया मुझे। वही तो देख, तो कट गया, वन आ गया। 6 = -k प्लस 2। नहीं कहा यार भैया समझ में आ रहा है मुझे। वो तो आना ही था भाई। तो के इक्वल टू कितना, इधर क्या माइनस कितना, -4। -4 एक बार चेक कर लेते हैं। 37/6 माइनस के -2/6। ठीक है। अल्फा इंटू अल्फा 1/अल्फा। ठीक है, -k/2, सॉरी -k - 2/6। इक्वल टू -k+2। के इक्वल टू ये बना था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द। ठीक है। मैंने कहा भैया क्या कर, if alpha and beta are the zeros of the polynomial x² minus b x plus 1 plus c such that alpha plus 1 beta plus 1 equal to 0, find the value of c। क्या कर सकते हैं भाई, क्या करोगे तुम ये बताओ, क्या करना है? हमने कहा भैया यार अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। मैंने कहा भैया अल्फा बीटा प्लस 1। कहोगे भैया एक चीज और दिमाग में है। मैंने कहा क्या भाई, क्या बताओ? उन्होंने कहा मैं करूँ। मैंने कहा करो भाई। मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ यार, और भी सोच। तुम सोच रहे हो क्या भैया? अल्फा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। ठीक है, तुमने कहा ठीक है भाई आगे। मैंने कहा x² माइनस कितना, -1 -1। ठीक है। एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो x² कितना, +2 +1। तो जो अब इसे इसे बिल्कुल तमीज से लिखो। ठीक है। -3x माइनस प्लस निकाल सकते हैं x² माइनस 1 1 का भैया p इक्वल बताओगे p इक्वल टू कितना हुआ? माइन। ठीक। एंड माइनस कितना, -1 माइनस बट कितना माइनस, सॉरी प्लस। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा माइनस प्लस प्लस। बहुत बढ़िया, सी इक्वल टू कितना आ गया, 2। बिना कुछ सोचे समझे बस अपने को दिया हुआ था, उसी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और दोनों को इक्वेट कर दिया, अपना आंसर। ट्वेंटी थ्री। ठीक है। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तुमने कहा कि भैया अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। मैंने कहा भैया आपने ये दिया था x² प्लस 3/4 x प्लस 7/4। मैंने कहा ठीक है, 3/4 पर 1। ठीक है। नेक्स्ट। मैंने कहा सोल्यूशन भैया अब आगे। तुमने कहा भैया इसमें क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द अदर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ठीक है। तो तुमने कहा ये तो इजी है। मैंने कहा यार भैया इजी है, इसी के पहले क्वेश्चन कराया था ना, तो ये बहुत एक दो क्वेश्चन तो करोगे ना। अब इतना थोड़ी करो है। अब वीडियो भी ला रहा हूँ, तुम लोगों को होमवर्क भी ना दूं तो तुम लोग कैसे पढ़ोगे हैं? एक क्वेश्चन तो करके भेजना पड़ेगा। क्वेश्चन करना, नीचे कमेंट में आंसर लिखना, मुझे टेलीग्राम पे सोल्यूशन भेजना, क्योंकि बिना सोल्यूशन भेजे मैं मानता नहीं हूँ कि तुमने किया भी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द केस सच दैट द पॉलिनोमियल x² माइनस, ठीक है, इतना इतना कुछ भी दिया है सम ऑफ इट जीरो इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। लॉजिक लगाओ। कर लो एक और। तो भाई कर लो एक और, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार ये तो बहुत सरल है, ये तो बहुत सरल है। कहोगे क्या भैया, मैं फैक्टराइजेशन इसलिए इतनी बार कर रहा हूँ तुम लोगों को कि तुम लोगों को डाउट ना हो। ये तुम कहोगे भैया यहाँ वाई दे दिया, भाई वाई दे कुछ भी दे भाई, x² ऐसा है ना, y² है।
उनका भैया फैक्टराइज 21 into 2 42 42। तो तुमने कहा अब भैया, मैंने कहा कितना होना चाहिए बताओ, कितना होना चाहिए? मैंने कहा भैया 3 13। मैंने कहा भाई तुम इतने होशियार हो के फिर क्यों पूछ ना? 3। नहीं नहीं, क्या यार, 13 2 नहीं, मतलब 42। अभी तो आंसर आया था मेरा, आया था। हमें चाहिए कितना सब्ट्रैक्ट करने पे 11, और मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए 42। तो इसके बाद हमें कितना चाहिए 14 into 3 है, क्या बोलूं, 40 जगह, ठीक है 14 into, वही मैं देखो अभी तो आंसर आया था, कहाँ गया? 40 जगह होना चाहिए, वही ना देखो, ठीक है भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, तुमने कहा भैया वाई कॉमन ले लिया, 21 वाई माइनस 14, ठीक है प्लस, ठीक है ये अब आगे कॉमन लो भाई, आगे कॉमन लो। तुमने कहा भैया कुछ तो गलती हो गई है, 40 11/5 7 दिया है, 7 3 जा 21, ठीक है -11, ठीक है। मगर 14 में से 3 माइनस करना है भैया, ये भी आ रहा है। ठीक। तुमने कहा, मैंने कहा हाँ कुछ गलती नहीं की है भाई, क्या तुम लोग भी confuse। तुमने कहा भैया क्या गलती की है, मैंने कहा 3 बाई प्लस 3 बाई, तुमने कहा 3 y = 2, मतलब y = कितना -2/3 एट y = कितना माइनस। थोड़ा बहुत हो जाता है कि भाई कि जल्दी जल्दी में थोड़ा होता होता है, अब रिलेशन निकाल लेना नेक्स्ट। मैंने कहा सम एंड प्रोडक्ट दिया गया, एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने कहा ठीक है भैया क्या है, एक्स स्क्वायर सम एंड जीरो माइनस मतलब प्लस अल्फा, सॉरी प्लस एक्स, डायरेक्ट मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, प्लस, कर पाओगे तुम भाई? और लोग शायद अभी तक समझ में ना आया हो तो एक बार और ये इक्वेशन लिख, स्टार्टिंग में मैंने स्टार मार्क करवा दिया, फिर भी तुम्हारे लिए लिख, ठीक है एक्स -20, ठीक है कितना आया, कोई दिक्कत नहीं ना? फिर उसके बाद तुमने क्या किया भैया, जीरोस भी निकाल। मैंने कहा क्या करोगे भैया, क्या करूँ बताओ? मैंने कहा भैया वो निकाल लो। मैंने कहा कैसे, +5 है -4 एक्स +5 -4 +5। मैंने कहा एक्स +4 एंड एक्स, नेक्स्ट का भैया चलिए। मैंने कहा क्या निकालना भाई, 2 अल्फा + 2 बीटा, भाई भैया 4 अल्फा बीटा, तो बहुत बढ़िया। मैंने कहा 2 कॉमन ले लूंगा भैया, अल्फा प्लस बीटा भाई 4। मैंने कहा भैया अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है। मैंने कहा क्या पता, 4x² माइनस, मैंने कहा भैया जनरल फॉर्म में क्या, x/4 माइनस क्या 4/4। मैंने कहा भैया अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना दिया है 1/4, एंड अल्फा बीटा कितना दिया है? मैंने कहा भैया माइनस, मैंने कहा वैल्यू पुट करो 1/4 भाई कितना -4। मैंने कहा भैया कुछ नहीं करूंगा मैं। मैंने कहा क्या करोगे भाई फिर? मैंने कहा भैया ये मैं प्यार से कर दिया। मैंने कहा ठीक है भैया, कट कर दिया ना। फिर मैंने कहा भैया अब आंसर क्या आ गया, 1/, कितना 1। मैंने कहा भैया बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, एक बार रीचेक कर लेते हैं भाई। और क्योंकि जब स्पीड में कैलकुलेशन करते हैं तो रीचेक करते हुए चलना चाहिए, बाद में कुछ कोई गलती हो जाए। -4 या 1/4 भाई, नीचे -1 2 था, ठीक है कोई गलती नहीं है, 4 है, 2 से 2 भाई कट गया, ठीक है 2 कट गया तो ये फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तुमने कहा भैया एक बार बताइए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अरे यार कहीं हम लोग इसकी वैल्यू तो नहीं निकालते रह गए? पता चले पीछे भी क्वाड्रेटिक भी पूछा गया, और 1/अल्फा × 1/बीटा, ये दो चीज पहले निकाल। तो फिर तुमने कहा कि भैया यार अल्फा प्लस बीटा और अल्फा, अल्फा प्लस बीटा भाई अल्फा बीटा एंड क्या 1/, मैं कहा भैया क्वाड्रेटिक क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा भाई अल्फा बीटा, डायरेक्ट वैल्यू रख देना आंसर प्लस 1/, क्या वैल्यू। चलो भाई, यहाँ पे हम लोग डन, यस डब्लू, ठीक है। हम लोगों ने 41 मिनट में सारे PYQs कवर कर लिए हैं, एक बार फटाक से देख लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं है, ठीक है इतना तो मैंने देखूंगा, बस एक क्वेश्चन में कंफर्म करना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत प्यार से राइटिंग में स्टार्ट किए थे हम लोग, ठीक है। इसमें इसी की वैल्यू पूछी थी, मैं देख रहा हूँ कहीं इक्वेशन तो नहीं, इसमें भी इसकी वैल्यू पूछी थी, ठीक है।
इसमें भी इसकी वैल्यू पूछी थी, इसमें भी इसकी वैल्यू पूछी थी, इसमें भी इसकी वैल्यू पूछी थी। एकदम करेक्ट है भाई, इसमें भी इसकी वैल्यू। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। 3 क्वेश्चन सिर्फ होमवर्क है। ऐसे ही स्पीड में सॉल्व करते रहो, एन्जॉय करते रहो, और आज तुम लोगों का साइंस का वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा। अच्छे से पसंद आ रहा है, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है? मैं तुम लोगों के साथ हमेशा हूँ। टेक केयर, बाय-बाय और अच्छे से पढ़ते रहो।